जियोस्टॉर्म। बहुत जल्द आप एक ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें ख़ास तौर पर यह दिखाया गया है कि फ्यूचर में इंसान ऐसे सैटेलाइट्स बना लेंगे जिनकी मदद से मौसम को कंट्रोल किया जा सकेगा। ये सैटेलाइट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि इनके इस्तेमाल से इस पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद किया जा सकेगा। लेकिन मैं आपको एक फ़िल्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि जो तबाही का नज़ारा आपको इस फिल्म में दिखाया गया है, बहुत जल्द वही तबाही का नज़ारा आपको अपनी असल दुनिया में भी देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और किस सबूत के आधार पर कह रहा हूँ, वो सब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो वेदर मॉडिफिकेशन सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है। वेदर मॉडिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका सहित बहुत सारे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सैटेलाइट्स और केमिकल्स की मदद से आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल तूफान, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल सुनामी को भी बनाया जा सकता है। अब अगर आपको लगता है कि मैं लंबी फेंक रहा हूँ तो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस को ज़रूर देखें, आपके तोते उड़ जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब जिस फिल्म की मैं आपसे बात कर रहा था, उस फिल्म का ट्रेलर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि इस फिल्म को किस बारे में बनाया गया है। ये फिल्म, जिसका नाम जियोस्टॉर्म है, 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म में ख़ास तौर से ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान मिलकर ऐसे सैटेलाइट सिस्टम को बना लेंगे जिसको इस्तेमाल करके इस दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ तूफान या सुनामी जैसी चीज़ों को खुद से बनाया जा सकेगा। और इन्हीं चीज़ों की मदद से हमारी खुद की गवर्नमेंट ही हमारी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगी। इस फिल्म को पूरी तरीके से वेदर मॉडिफिकेशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बनाया गया है। अगर मैं साफ कहूँ तो ये फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं, ये एक वार्निंग है। एक वार्निंग है हमें ये दिखाने के लिए कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एक न एक दिन हमारी असल दुनिया में भी सच होने वाली हैं। और इसकी वजह यह है कि जिन सैटेलाइट्स को इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो सैटेलाइट्स हमारे असल दुनिया में भी बना लिए गए हैं। और सिर्फ बना ही नहीं गए, उनका असल में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ट्रेलर अभी इंग्लिश में है, लेकिन मैंने इसमें हिंदी सबटाइटल्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप सभी बातों को समझ पाओ। The Senate committee will now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. We can control our weather. Mr. President, one of our thermospheric satellites malfunctioned over Afghanistan. So your proposal is what? We shut down all satellites. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Are you going back up to space? But I'm coming back. I promise. Have a safe trip, sir. Just don't touch anything. Main engine start. This is Mr. Jake Lawson. Jake Lawson? My access has been blocked. So satellite has a bad comm, that happens. Not a satellite. All of them. This wasn't a malfunction. It was intentional. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. The only one who has the kill codes is the president. I need your help. You're soliciting a Secret Service agent. Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2, 1.
अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। आपके मन में ये बात ज़रूर होगी कि भला हम कैसे मान लें कि जिन सैटेलाइट्स को इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो सैटेलाइट्स हमारी असल दुनिया में भी मौजूद हैं, और हम कैसे मान लें कि अगर ये सैटेलाइट्स मौजूद भी हैं तो हमारी गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल कर रही है। सबूत क्या है? सबूत मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की मिस्टीरियस वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक किए बगैर और कमेंट किए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए फटाफट से कर दो यार। तो चलो अब मैं आपको एक बड़ा सॉलिड सा प्रूफ देता हूँ। जिस इंसान ने इस वेदर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी को बनाया था उसका नाम था जेम्स मैकेनी। जेम्स मैकेनी एक बहुत हाई लेवल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेदर साइंस में बहुत योगदान दिया है। आप लोग इनको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। अब हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका में तूफान आए हुए थे, यानी हरिकेन्स आए हुए थे, हरिकेन हार्वे और हरिकेन इर्मा, उसी वक्त प्रोफेसर जेम्स ने इन्फोवार्स नाम के एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने साफ साफ ये बात बताई कि अमेरिका ने स्पेस में यानी अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं जिनमें लेजर्स की मदद से इस दुनिया में किसी भी जगह पर आर्टिफिशियल तूफान या सुनामी को पैदा किया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि अभी जो कैटेगरी 6 के हरिकेन्स अमेरिका में तबाही मचा रहे हैं वो खुद अमेरिका की गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं अपने सैटेलाइट्स को टेस्ट करने के लिए, और उन्हें ये बात पता है क्योंकि उन्होंने खुद इस टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की है। और अब मैं आपको वो इंटरव्यू भी दिखाने जा रहा हूँ। उसमें मैंने हिंदी सबटाइटल्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप सभी बातों को समझ पाओ। So you're really the super expert on everything. Give us your breakdown just on what you think is most important. Well, Alex, I worked with Russian scientists in the mid-1990s, and what we developed were two systems for degrading hurricanes, leading them offshore. And this information was given to the U.S. military because Russia really doesn't have a problem with hurricanes. We do. And the U.S. military, we knew that they had militarized this information in the early 2000s. They sent up 3 large satellites. They said they were for communications. We knew that they were laser satellites. And they have been using these to manipulate storms. That's when the serious storm manipulation problem began. And the way they do this are hurricanes. We first have to dispel this myth that hurricanes are somehow created and maintained by warm water. Totally incorrect. The hurricanes are powered by electrical currents from the ionosphere. And what we learned is how to enhance and use those currents to steer hurricanes away from shore and away from harm of the public. Now they're using these, and you could see it with Hurricane Irma, was built and designed in the eastern Atlantic and just guided across. That's why these hurricane models supposedly predicted where they were going to go up Florida days, almost a week in advance. It's absurd. But this was one of the most manipulated guided storms I've ever seen, along with Hurricane Katrina, which was a totally manipulated storm for maximum destruction. अब एक आखिरी चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सैटेलाइट्स में लेज़र की मदद से आर्टिफिशियल टॉर्नेडो या सुनामी बनाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से इस ट्रेलर में भी एक सीन आता है जिसमें यह देखा गया कि इन सैटेलाइट्स में भी लेज़र का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक और इंटरव्यू की वीडियो है जिसमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम मिशाई काकू है, उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि जी हाँ, हम ट्रिलियन वाट्स लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं बारिश और तूफान को पैदा करने के लिए, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंस रिसर्च नहीं है, हम वाकई में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। You know, they were talking about climate change yesterday, and now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. Extraordinary seeing Al Gore and Bill Clinton there together with Charlie, wasn't it? That's right, yeah. Yeah, they did not get into this discussion, no. though. But it is fascinating. I mean, lasers, really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer.
When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. अब बस मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और हाँ, अगली वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो। इसलिए आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका जवाब दे सकूँ।